हेलो धर्माचार एंड गुड मॉर्निंग। तो सुबह का टाइम है तो मम्मी यहाँ पे निकाल रही है दूध गाय का। तो हमारे पास 2 गायें, एक ये रही जो मम्मी उस गाय में से दूध निकाल के फिर यहाँ इस गाय में से दूध निकालेगी। तो बस मम्मी वहाँ पे दूध निकाल रही है और मैं जस्ट थोड़ी देर पहले उठी हूँ, फ्रेश हो गई हूँ और बस बैठी थी, चाय नाश्ता कर रही थी। तो बस देख रही थी मम्मी दूध को निकाल रही थी और मैं देख रही थी। और मैं जब यहाँ पे रहती थी ना मम्मी के घर, तो मैं भी है ना गाय का दूध निकालती थी और मुझे भी आता है दूध निकालना। तो बस यहाँ है, ये सब सुबह सुबह का टाइम है और ये सब चल रहा है। और तो मम्मी ने उस गाय का दूध निकाल लिया। अब ये वाली हमारी जो गाय है उसका दूध निकाल रही है। और उसके बीच में मम्मी ने मुझे बोला कि देख तो छाछ हो गई है, तो देख लो। तो अभी की तो टाइम पे ऐसे मोटर से छाछ बनाई जाती है, पहले के ज़माने में तो हाथ से ही बनाई जाती थी छाछ, जो मेरे पहले व्लॉग में आपने देखा भी होगा, जो लकड़ी की आती है उससे निकालते थे। और छाछ हमारी बन चुकी थी तो मम्मी को बोल दिया कि छाछ बन चुकी है। तो मैंने यहाँ पे चाय और रोटी खाई और चाय रोटी खाने के बाद अब मैं खा रही हूँ दवाई, क्योंकि दवाई का टाइम हो गया है मेरा। और सुबह की तो बस एक ही टैबलेट होती है, तो सुबह इतनी दवाई नहीं होती, दोपहर को और शाम को होती है दवाई। तो बस ये लास्ट बची थी और मुझे डॉक्टर के पास भी जाना था, क्योंकि मेरा अपॉइंटमेंट लिया हुआ है डॉक्टर के पास, मुझे जाना है। तो अनिल आ जाएंगे उसके बाद मैं जाऊंगी दवाई लेने के लिए कल। और फिर देखते हैं क्या होता है। और इसके बाद मुझे घर पे भी जाना है, तो मैं दवाई लेके सीधा घर पे जाऊंगी। और यहाँ पे मैं और सृष्टि देख रहे हैं कार्टून। वैसे तो बच्चों को फ़ोन की आदत नहीं डालनी चाहिए, लेकिन आज है ना सृष्टि को टीका लगा है, 3 टीके साथ में लगे, 9 मंथ के जो टीके होते हैं वो। लेकिन सृष्टि को 10 मंथ हो गए हैं 4 तारीख को, लेकिन इसका टीका थोड़ा सा लेट लगा है, क्योंकि इसकी जब टीका लगना था तभी इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसकी वजह से तो रो रही थी, इसके लिए फिर मैंने फ़ोन चालू किया था। सृष्टि आवा बच्चा कोण थी बंद થઈ ગયું અને પાણી નહીં પૂરું થઈ ગયું હયું 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 બંધ થઈ ગયું હળે 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 ચાલુ કેબો હે સૃષ્ટિ ચાલુ કેબો ને मम खाई गेलो सृष्टि मम खाई गेलो ममला खेबो दे कर दिया दवाई फुया जी मोई दवाई दे कर दिया चो बोलो दिया गर्मी थी जी सृष्टि के थुई की डाल लगी है, दिल थुई लगी है। ओके तो मैं दला थी जैसे कि आप सभी को मैंने पहले से ही बोला था कि मुझे दवाई लेने जाना है। तो आज नेक्स्ट डे अनिल आ चुके थे रात को और बस हम लेने जा रहे हैं दवाई। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मेरी लेके ही रखी हुई होती है
और बस दवाई लेने जा रहे हैं। दवाई लेने के बाद हम मम्मी के घर जाएंगे, दोपहर का खाना खाएंगे। अभी सुबह का टाइम है तो हम सुबह ही जा रहे हैं दवाई लेने के लिए। और भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है हॉस्पिटल में। अपॉइंटमेंट लिया होता है फिर भी है ना, दोपहर हो जाती है, शाम हो जाती है, इतनी भीड़ रहती है हॉस्पिटल में। इसकी वजह से हम सुबह 10 बजे ही निकल गए थे हॉस्पिटल के लिए। हेलो नमस्ते। तो मैं आ गई वापस घर पे और कल दवाई लेने जाना था तो दवाई लेने गए थे और मेरी हालत देखो, इतनी गर्मी हुई है क्योंकि ना घर इतना ख़राब हुआ है मेरा। तो मैं कल से थोड़ा बहुत करके सेट कर रही हूँ घर को। और हालत बहुत ख़राब है गर्मी के मारे। और कल थोड़ा सा बाहर का खा लिया, रात को मैं खाती नहीं और खा लिया तो थोड़ी सी पेट में गड़बड़ हो गई। क्या करूँ क्या ना करूँ। तो मैं मम्मी के घर से आ गई हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के काम थे वो करना है और फिर हमको घर पे जाना है तो सारी चीज़ें देखनी है घर की। और आगे सारी चीज़ें आपको पता चलेगी कि क्या है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। मतलब कि बहुत कुछ चल रहा है लाइफ में और मेरे अंदर भी मतलब कि इतने सारी चीज़ें पूछो मत। और कभी मम्मी के घर कभी इधर ऐसे करके मेरे दिन निकल रहे हैं और कभी हॉस्पिटल, ऐसे करके मेरे दिन निकल रहे हैं। और कई लोगों ने तो अंदाज़ा लगा लिया है और कई लोगों को पता नहीं है तो उनको भी बहुत जल्द पता चल जाएगा। और बस मैं घर को सेट कर रही थी। देखो इतनी ज़्यादा धूल हो गई है, इतनी ज़्यादा धूल हो गई है कि मेरी भी हालत ख़राब हो गई है। और मैंने सिलाई मशीन साफ़ किया है। ये टेबल को ऊपर से साफ़ किया है, नीचे से साफ़ नहीं किया क्योंकि मेरे से झुका नहीं जाता। और प्लेटफॉर्म भी थोड़ा सा साफ़ किया। बर्तन है सो सारे मैंने सेट करके रख दिए। नीचे बहुत ज़्यादा धूल है और ये पंखा चल रहा था लेकिन अभी बंद किया है। ये चादर भी निकालनी है, उस कमरे की भी चादर निकालनी है। और बाहर का मैं आपको दिखाऊं तो आप बोलोगे ये क्या है। तो धूल आप देखो, ये धूल देखो, इतनी धूल है घर में, इतनी धूल हो गई है। और बाहर भी ये सारी मैंने चीज़ें निकाली है जो अनिल ने तहस नहस करके रख दी है। घर का हाल मेरा एकदम ख़राब हो गया है और बाहर भी बहुत ज़्यादा कचरा हो गया है। और ये भी बहुत ज़्यादा झाड़ी हो गई है जो कट करनी है, जो अनिल कल कट करेंगे। तो बस ऐसा हाल है कुछ घर का मेरा घर पे ना होने से घर का हाल बेहाल हो जाता है। और बस उधर भी सब साफ़ करना है तो मैं अनिल के साथ कल साफ़ करवा दूँगी क्योंकि बारिश होगी और अभी गर्मी है तो उसमें ना कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े या कुछ भी रह सकता है और फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो उधर भी हमको साफ़ करना है। तो कल मैं अनिल से बहुत सारे काम करवाने वाली हूँ क्योंकि मैं तो कर नहीं सकती उधर का बाहर का इतना, और घर का मैं करती हूँ। तो वही काम बैठ के आराम से कर रही हूँ। सुबह से लगी हूँ, एक काम करती हूँ, दो काम करती हूँ, फिर मैं लेट जाती हूँ। ऐसे करके मैं काम कर रही हूँ। और दोपहर का खाना कुछ ऐसा है कि मेरा पेट ख़राब है तो मैं फ्रूट खाऊंगी। और सुबह से मैं ORX का पानी पी रही हूँ। मतलब कि क्या बोलूँ कैसी मेरी स्थिति है। और गर्मी से हाल बेहाल है। और इस ब्लॉग को भी एंड करती हूँ और मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी मैं थोड़े दिन यहाँ पे रहने वाली हूँ, उसके बाद वापस से हम घर पे जाने वाले हैं। तो फिर यहाँ पे सारी चीज़ें देखना पड़ेगा और करना पड़ेगा। इसकी वजह से मैं आई हूँ सारी चीज़ें सेट वेट करने। और एक साथ मेरे से काम नहीं होता तो शायद 15 दिन 10 दिन या 1 मंथ इतना ही टाइम इधर रहूँगी। इसके बाद मैं वापस से चली जाऊँगी। तो कुछ दिन यहाँ, कुछ दिन वहाँ, कुछ दिन वहाँ, ऐसे करके दिन निकल रहे हैं मेरे। तो चलो करते हैं घर का थोड़ा बहुत काम, फिर सो जाऊँगी। रात को भी नींद नहीं हुई है मेरी। और उसके बाद आपसे मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। अभी मैं फ़िलहाल ये चादर निकाल लूँ, वहाँ पे भी चादर निकाल लूँ। और ये वो कुर्सियाँ हैं बाहर जो बहुत ज़्यादा धूल हो गई है वो सारी धोनी पड़ेगी। और बाहर की इस साइड जो सामान मेरा पड़ा है, इस साइड कहाँ बाहर दिखाई नहीं देगा, वो सामान बाहर पड़ा है, वहाँ पे भी मैंने साफ़ किया है सब। अभी कितने बज रहे हैं? 11:30 बज रहे।
और दीदी काम करने के लिए नहीं आए, लगता है शाम को आएंगे, और अनिल भी आएंगे दोपहर को। तो चलो मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा मैं क्या बोलूँ।